ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से आइए शुरू करें एक और नया दिन। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर अपने मन की बात अपने बाबा से कहते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारे मन को सुकून, शांति और एक विश्वास मिलता है किसी काम को शुरू करने का या फिर किसी काम को मन लगा कर करने का। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में हर रोज़ हर पल न जाने कितने ख्याल चलते रहते हैं, न जाने कितनी बातें चलती रहती हैं। बहुत कुछ सोचता है इंसान, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा, बहुत सारी बातें। और उन हर एक बातों का हल जिनके पास है वो है हमारे भगवान। क्योंकि अगर अच्छे ढंग से कोई हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है तो वो हमारा मालिक है। उनके अलावा और कोई हमारे को अच्छा सुझाव दे ही नहीं सकता। किसी से भी आप शेयर कर लो, हर व्यक्ति यही कहेगा जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। तो जब इच्छा प्रभु की ही सब कुछ होना है, कहने का मतलब है कि जब कुछ होना ही भगवान की मर्ज़ी से, तो भगवान से ही बात करते हैं ना। बहुत सारे लोग कई बार कमेंट करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने से क्या होगा। देखिए, कभी कभी कुछ मानना हमारे लिए अच्छा हो जाता है। अब कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, तो उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये तो विश्वास की बात है। मुझे विश्वास है कि मैं कहीं पर भी रहूं, अगर मेरे पर मुश्किल आएगी तो मुश्किल से पहले मेरे बाबा वहाँ मौजूद होंगे। इतना मुझे विश्वास है और ये लाइफ टाइम रहेगा कि अगर मेरी लाइफ में कहीं पर भी मुझे कोई दिक्कत आती है तो मेरे बाबा उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर होंगे और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कहती कि मेरे पास परेशानियाँ नहीं हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो सोचने बैठते हैं तो कई बार सोचते सोचते इतना वक्त गुजर जाता है, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद मन फिर भी यही कहता है कि साईं संभाल लेंगे, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हर प्रॉब्लम से झेलने का एक हमारे पास डर नहीं होगा, विश्वास होगा। जैसे आज है, इससे भी स्ट्रॉन्ग हमारा विश्वास हो जाएगा। इसीलिए आपको भी कहती हूँ कि घबराइए मत, और पूजा, बाबा की आराधना, बाबा को मनाना, ये आप किसी से पूछिए मत। क्योंकि पता है, जब हम किसी से पूछते हैं ना तो वो इंसान वो बताता है जो वो खुद कर रहा है। लेकिन आपका प्यार अगर बाबा से अलग है तो वो कैसे बता सकता है आपको। मेरी बात मानो तो जैसे आपका भाव है ना, आप वैसे पूजा करो। किसी से मत पूछो कि साईं की पूजा में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता सिवाय श्रद्धा और सबूरी के। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी से और से पूछते हो तो वो व्यक्ति वही बताता है जो वो खुद करता है ना। इसलिए आप वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, फिर देखिए आपको कितना सुकून का अनुभव होगा। मेरी यही बात मानना कि बाबा की पूजा में आप सिर्फ उतना करना जितना आपका दिल कहे। आपका दिल कहता है कि मैं बाबा को स्नान कराऊं तो कराइए, आपका दिल कहता है बाबा को चंदन लगाऊं तो लगाइए, आपका दिल कहता है कि मैं बाबा को बैठ के बाबा के साथ बात करूं तो कीजिए। जो दिल कहता है वो कीजिए, क्योंकि बाबा को मानने का हर भक्त का अपना अलग अलग भाव है, सबका अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए जो आपका दिल कहता है वो कीजिए। जितनी पूजा, जितना नाम जाप, जितना भी जो भी जैसी इच्छा आपकी कहती है बस वही कीजिए और करते जाइए। देखिए, आपको किसी से पूछने की खुद ही लगेगा कि मैं क्यों पूछूं, मुझे तो खुद पता है, मुझे तो खुद जानती हूँ कि मुझे मेरे बाबा से कैसा रिश्ता बनाना है। तो बस फिर, और बाबा भी तो आपको कहते हैं ना कि तो कमज़ोर नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से एक मैसेज मिलता होगा कभी ना कभी, अगर श्रद्धा है तो तुम कमज़ोर नहीं हो। आप गिरोगे तो उठने का प्रयास करते हो ना। मान लो आप कहीं कहीं चोट लग जाए, गिर जाओ, तो उठते हो ना, उठने का प्रयास करते हो।
इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उससे डरो नहीं, डटे रहो, कोई बात नहीं। आपने आपको भी हौसला दो और अपनों को भी हौसला दो, अपने परिवार को भी हौसला दो कि कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो थोड़ा ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। घबराने का समय नहीं है, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का समय है और आगे बढ़ने का समय है। बिल्कुल चिंता मत करो, जिस साईं ने आपको आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। अगर आपके पास करने वाले कुछ काम है तो पहला मेहनत करो, दूसरा सब्र करो। ये बहुत ज़रूरी है, आपके नोट कर लो। कल वाली वीडियो आपने देखी, अच्छी लगी आपको? आज भी एक दो चीज़ें बता रही हूँ आपको। पहली, मेहनत करना सीख लो, अगर आप करते हो तो बहुत गुड है जी, मेहनत करो। दूसरा, सब्र करो, मेहनत के बाद सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मिलेगा आपको आपकी लाइफ में फल जो मेहनत करी है। और जब तक मेहनत का फल नहीं मिलता तब तक शांत रहो, ठीक है? फिर देखना मालिक कैसे आपको चमकाता है। दूसरी बात, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, किसी को गलत शब्द मत बोलो, जुबान से ही नहीं, सिर्फ दिल से। आपने मीठा लोगों से ही नहीं बोलना, अपने आप से भी बोलना है। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने मीठा बोल लिया, आपस में अंदर आप अपने आप को ही प्रॉब्लम दे रहे हो। नहीं, आपका मन भी मीठा होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल वैसे। फिर देखो आपकी लाइफ में खुद चेंजेस ना आ जाए ना, आप देखियो, आप अपने आप में मीठा बोलने की कोशिश करो। आपको अंदर से भी मीठा रहना है, बाहर से भी मीठा रहना है, ठीक है जी? मुझे पता है आप समझ रहे हो इस बात को, मेरे को समझाना तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी ये आप समझ रहे हो बात को, ठीक है जी? तो ये करना है आपने, अच्छा सोचना है और अच्छा बनना भी है, ठीक है जी? कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या कहते हैं, सेवा तो दे देते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद अरे इसको ज़रूरत क्या थी सेवा की, ये नहीं बोलना कभी भी। अगर सेवा दे दी तो दे दी, उसका हक था, वो ले गया, मैंने नहीं दिया किसी को, वो बाबा जी ने दिया है, ठीक है? इस भाव से देना शुरू करो, इस भाव से आप करना शुरू करो, सारा काम आपका ठीक होता शुरू हो जाएगा या फिर होना लग जाएगा। तो आइए अब साईं जी की कृपा से आज की जो लीला है उसको सुन लेते हैं। और आज की जिनके द्वारा लीला बताई जा रही है, हर दिन एक नई लीला बाबा जी हमें सुनवाते हैं। और उस लीला से क्या होता है ना कि एक सेवा होती है। अब सेवा कैसे होती है? मान लो कोई भक्त बहुत परेशान है, उसने आज ये वीडियो देखी, उस वीडियो को सुनते सुनते उन्होंने सुना किसी भक्त का अनुभव। अब क्या पता वो अनुभव बिल्कुल उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, उनकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम चल रही है, और जब उन्होंने वो अनुभव सुना तो उनको विश्वास हुआ कि जब बाबा ने इसको ठीक किया तो बाबा मुझे भी ठीक कर देंगे। बस यही विश्वास उनकी लाइफ को बना सकता है। तो ये हो गई ना एक सेवा। बिल्कुल जी, तो चिंता ना करें, हेल्प करने वाले बाबा हैं, कब किस माध्यम से कर दे ये कोई नहीं जानता। तो आज हम जिनकी लीला सुनने वाले हैं उनका नाम है मीरा जी, साईं मीरा। तो इन्होंने पहले तो नाम नहीं लिखा है, बाद में नाम लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो मीरा जी की जो लीला है आइए पढ़ते हैं साथ साथ में। मीरा जी लिखती हैं, ओम साई राम, श्रद्धा सबूरी। अनुजी, साईं दीदार फैमिली, मैं बाबा की एक लीला को शेयर करना चाहती हूँ आपसे और हमारी साईं दीदार फैमिली से। ये बात 2023 की है, जब हम शिरडी जाने वाले थे। मैंने सोचा हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो मैं नए कपड़े पहनूंगी। मैं मार्केट गई नहीं ड्रेस लेने, मैं मार्केट गई नई ड्रेस लेने मेरे लिए, और मैंने पीले रंग की ड्रेस पसंद की और घर आ गई। मगर मेरी मम्मी को ड्रेस पसंद नहीं आई। मेरे दिल से इच्छा थी कि मैं बाबा के दर्शन को जाऊंगी तो मैं पीली ड्रेस पहनूं। मगर मम्मी को ड्रेस पसंद नहीं आई तो मैं ड्रेस वापस कराई और दूसरे कलर की ड्रेस
ली मैंने और हम शिरडी गए और सुबह हम बाबा के दर्शन को गए। तो हम जब जा रहे थे तो मैंने क्या देखा, लाइव टीवी में मेरे बाबा ने पीले रंग के कपड़े पहने थे और जैसे बाबा खुद मुझसे बोले कि देखो कि तुम पीला पहन कर नहीं आई तो मैंने पहन लिया। और उस दिन गुरुवार भी नहीं था। मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे और वो खुशी के आंसू थे। मेरे साईं बाबा की लीला देखकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और समाधि मंदिर में जाकर भी मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बाबा को देखती ही रह गई। ये है हमारे साईं की लीला। सच में बाबा हमारी सुनते हैं। मेरे दिल से इच्छा है बाबा जीवन भर यूं ही साईं भक्तों की सुनते रहे और हमें सदा यूं ही उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अनुजी, आप और हमारी साईंदार फैमिली हमेशा खुश रहे और सबके जीवन में बाबा का आशीर्वाद से खुशियाँ मिलती रहें। ये मेरे दिल से दुआ है अनुजी, साईंदार फैमिली। ओम साई राम, श्रद्धा सबूरी। जय साई राम, जय साई राम। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मीरा जी, बहुत सुंदर लीला आपने हम सबको सुनाई और आपके साथ हुई भी। तो ये कुछ लीला थी, आपको समझ में आई। मतलब मीरा जी ने, हम सबका होता है कि हम जब बाबा के पास जाते हैं तो नई नई ड्रेसेस लेते हैं। भाई, बाबा से मिलना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। शिरडी जाना सबका सपना होता है और जब हम लोग शिरडी पहुंचते हैं तो हमारी खुशी की कोई मतलब लिमिट नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही इनके साथ भी हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी में इन्होंने सोचा मैं येलो कलर की ड्रेस पहनूंगी। पसंद भी कर ली लेकिन मम्मा को पसंद नहीं आई तो इन्होंने वापस कर दी। तो बाबा ने लीला दिखाई कि बाबा ने लीला इनको ये दिखाई कि ये जब शिरडी में पहुँचे तो जब लाइव टीवी में इन्होंने देखा कि बाबा ने तो येलो कलर के कपड़े पहने और मीरा जी को फील ऐसा हुआ, होता है ना कभी कभी हमको, कि बाबा कह रहे हैं कि तूने नहीं पहना तो मैंने पहन लिया। तो बस बाबा के सामने जाकर तो फीलिंग सबकी कंट्रोल नहीं हो पाती है, बहुत रोते हैं भक्त। लेकिन मीरा जी, आपकी इस लीला में एक चीज़ और हुई है जो शायद आपने गौर नहीं की, या फिर मैं ये कहूँ कि आप पर बाबा की और कृपा हो गई है। आपसे बाबा बहुत खुश हो गए। ये बाबा मुझे भी फील करा रहे हैं ऐसा। आई डोंट नो, लेकिन मन में आया तो मैं भी कह देती हूँ, शायद बाबा की इच्छा होगी। आपने एक बहुत अच्छा काम किया। अगर अभी आप इस लीला को सुन रहे हैं तो आपने एक अच्छा काम ये किया कि आपने वो किया जो आपकी मम्मा ने मना किया। अगर आप मना नहीं करते ना तो वो गलत हो जाता। आपने अपनी मम्मा की बात मानकर ड्रेस वापस कर दी और इसलिए बाबा आपसे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए, क्योंकि बाबा को ये अच्छा लगा कि उनका बच्चा आज्ञाकारी है। उनका बच्चा बात काट कर नहीं आया, बात मान कर आया है। सच में आपने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी मम्मा की बात को मानकर उस ड्रेस को वापस कर दिया और जो भी था वो पहनकर आप गए। जो भी था आपने बात मानी, जो भी था आप उसमें खुश हुए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और ये आपकी लाइफ का जो आपको इसका फल है ना, ये आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब मिलेगा तब आपको फील ज़रूर होगा। यही काम होते हैं छोटे छोटे जो हम कई बार गौर नहीं करते और अच्छे भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत बढ़िया काम किया और मालिक आपको ज़रूर इसका फल दे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको लाइफ में हमेशा खुशियाँ मिलती रहे, आपकी लाइफ का हर एक दिन बेहद खूबसूरत हो। आप ऐसे ही बाबा की लीलाएँ आपके साथ हर दिन हर पल होती रहे। हमारे पूरे परिवार की आपको यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो और ऐसे ही एक अच्छे और नेक रास्ते पर चलते रहो। बहुत बढ़िया लीला सुनाई आपने, हमारा सबका मन बहुत खुश हो गया। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसा मुझे लगा आप सबको भी लगा होगा ना, आपने फील किया? और नहीं फील किया तो जो मैंने कहा वो सही है ना। बिल्कुल खुशी हुई होगी ना बाबा को कि मेरा बच्चा कितना बात को माना और जो था जैसा था उसमें खुश होकर आया, है ना। तो बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही भक्तों की ज़रूरत है साईनाथ को, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं उनका भक्त सच्चा और अच्छा हो।
तो चलिए जी, आइए मिलकर पढ़ लेते हैं बाबा के 11 वचन और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी पढ़े श्री साईं बाबा के 11 वचन। ऊदी है तो हाथ में ले लीजिए, नहीं है तो फिक्र न करें, कोई बात नहीं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ऐसे ही बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें, हम सब पर कृपा बनाए रखें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम। जय जय साई राम।